साथियों, हर इंसान कुछ न कुछ खोजता ही रहता है, चाहे वो सफलता हो, खुशी या शांति। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब की शुरुआत एक ही जगह से होती है, स्वयं से। जी हाँ, जब हम स्वयं को खोज लेते हैं, जब हम स्वयं के भीतर झाँक कर स्वयं को जान लेते हैं, तब हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। और अगर आप अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करना चाहते हैं और भी क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है आत्मचिंतन की। जी हाँ दोस्तों, आत्मचिंतन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन में नए बदलाव ला सकते हैं, अपनी बुराइयों पर जीत पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 5 आत्मचिंतन के ऐसे सरल और प्रभावशाली तरीके जो हमें भी बाहर से ही नहीं, भीतर से भी बदल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका है जो बेहद ही सरल और प्रभावशाली है, वह है मौन रखना या मौन का अभ्यास करना। आज के परिवेश में मौन रखना या मौन का अभ्यास करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। फास्ट पेस लाइफ में हर तरफ कोलाहल और आवाजें ही गूंजती रहती हैं। ऐसे में आप मौन का अभ्यास कैसे करेंगे? लेकिन मौन का अभ्यास शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि मौन रहने से या मौन का अभ्यास करने से हमको क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मौन का अभ्यास करने से हमें कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हमें मानसिक शांति मिलती है। हमारा जो डोपामाइन डिटॉक्स होता है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, हमारा जो थिंकिंग पावर है वो इम्प्रूव होती है। हमको शब्दों का चयन में सहायता मिलता है और दूसरा कि आप मौन रखकर सामने वाले का कुटिलता भी समझ सकते हैं, ताकि उसको सही समय पर सही शब्दों से सही तरीके से जवाब दिया जा सके। इतने सारे मौन रहने का फायदा है, तो फिर हम मौन का अभ्यास क्यों नहीं करते? आज हम जानेंगे मौन का अभ्यास का बेहद ही सरल तरीका। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मौन का अभ्यास जो है, मौन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है जड़ मौन और एक होता है विचारों का मौन। जड़ मौन क्या होता है कि आपको दिन भर में कुछ ऐसे समय निर्धारित करना है, 1 घंटा, 2 घंटा या पूरा दिन भर। उसमें आपको पूरी तरह से मौन रहना है, आपको बातें नहीं करनी है। लेकिन जो विचारों का मौन है वो उससे थोड़ा ईज़ी पड़ता है, जो आज के परिवेश के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। विचारों का मौन मतलब अगर आपका किसी के साथ वार्तालाप हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है, तो अगर आपको लगता है कि सामने वाले के इस विचार पर मुझे अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सही नहीं है, तो आप मौन रहकर हाँ या ना में सिर हिलाकर वहाँ से निकल सकते हैं। इससे क्या होगा, आप फालतू के, बेमतलब के विवादों से उलझने से पहले वहाँ से निकल सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जड़ मौन आज के परिवेश में थोड़ा टफ है और मुश्किल है, जिसे करना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो आप विचारों का मौन भी कर सकते हैं। अगली कड़ी पे देखते हैं जो है कृतज्ञता रखना या कृतज्ञता लिखना। दोस्तों, कृतज्ञता जो है वो है कि किसी भी मानव, मनुष्य, समाज, प्रकृति या ईश्वर द्वारा जो ऐसे कुछ कार्य किए गए जिससे हमारा लाभ हुआ, फायदा हुआ, कुछ न कुछ तो फायदा हुआ हमको, तो उसके प्रति हमको कृतज्ञता मतलब आभार व्यक्त करना है। आज के परिवेश में क्या होता है कि लोग एक-दूसरे को सीढ़ी बनाते हैं, पायदान बनाते हैं और कदम रखते हुए आगे निकल जाते हैं। कृतज्ञता तो व्यक्त ही नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम कृतज्ञता नहीं व्यक्त करते या किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब हमारे अंदर अहंकार जन्म लेता है और घमंड जन्म लेता है कि मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। लेकिन जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं या कृतज्ञता लिखते हैं, उस समय क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा ईगो सैटिस्फाई हो जाता है। हम डाउन टू अर्थ होते हैं। हम बहुत पोलाइट होने लगते हैं और हमारे रिलेशंस में भी सुधार आती है। हमारे संबंध में भी बहुत अच्छे सुधार आती है। तो इस तरह हम कृतज्ञता के इतने फ़ायदे हैं, तो कृतज्ञता हम कैसे कर सकते हैं? एक तो जब कोई भी हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है, जिससे हमें लाभ होता है, तो उसको उसी टाइम पर आभार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे दिन खत्म होता है, तो शाम के समय थोड़ा समय निकालिए और देखिए कि आज के दिन में ऐसे कौन-कौन से इंसिडेंट हुए या कौन-कौन से लोग हुए, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है, समाज हो सकता है, प्रकृति भी हो सकता है और ईश्वर भी हो सकता है, जिसने भी कृतज्ञता किया है, ऐसा कुछ कार्य किया है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, उसे लिखिए
लिखने से हमारे जो ईगो है सेटिस्फाई होगा, मन में शांति मिलेगी और हम नए सिरे से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगले जो इस कड़ी में जो अगला सरल और बेहद ही प्रभावशाली तरीका है, वो है एकांत का अभ्यास करना। एकांत का अभ्यास और प्रकृति से जुड़ाव बना के रखना। तो आज के परिवेश में, जैसे हमने मौन के टाइम पे बात किया था, कि आज के परिवेश में थोड़ा एकांत तो मिलना मुश्किल है। एकांत का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से शांत एरिया में चले जाएं जहाँ बिल्कुल कहा ये कोलाहल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप घर के कोई ऐसा कोना ढूंढिए जहाँ पर आवाज ना आती हो, शांति हो या बहुत कम आवाज आती हो। एकांत का मतलब है कि खुद को देखना, खुद को आईना दिखाना, आत्मचिंतन। उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या-क्या सही किया, क्या गलत किया, ठीक है? उस तरह से हम उसमें आत्मचिंतन करके उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रकृति से जुड़ाव। आप किसी पेड़ के नीचे बैठिए, पेड़ के लिए कृतज्ञता दिखाइए, ट्रेकिंग में जाइए, पहाड़ों पे जाइए, नदियों पे जाइए, मंदिर पे चले जाइए। तो उससे भी हमारा जो आत्मचिंतन में बढ़ोतरी होती है और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जितना भी नेगेटिव एनर्जी रहता है वो धीरे-धीरे बाहर जाने लगता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। जो अगला तरीका है दोस्तों, वो है कि दिन भर की घटनाओं को कागज में लिखना। हमारे साथ जितने भी दिन भर की घटनाएँ हुए हैं, उनको हम कागज पर लिखते हैं अगर, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मन का भ्रम है, वो साफ होता जाता है। हम उसमें ये देख पाते हैं कि जैसे दिन भर जो भी घटनाएँ हुआ, हम शाम को लिखना बैठते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि आज मैं किन-किन लोगों से मिला, क्या उन लोगों से मिलना सही था? आज मैं जो बात किया, वो मैंने सही तरीके से बात किया या मुझे अपने शब्दों के चयन में बदलाव की आवश्यकता है? मैंने जो काम किया उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? अगर मैं उस काम को इस तरीके से करता, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता? तो इस तरह के घटनाओं को पन्नों में लिखने से क्या होता है, एक तरह का आत्मचिंतन है ये भी। उससे क्या होगा कि हमको अपने अंदर की ही बुराइयों को या कमियों को पता चलेगी और उसे हम इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि आज का जो सबसे लास्ट और बेहद ही प्रभावशाली तरीका जो है, वो है ध्यान का अभ्यास करना। मेडिटेशन इज मस्ट मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमें इसको अपने लाइफ में उतारना चाहिए। हमें ध्यान क्या है? अपने सांस पर, अपने जो सांस है उस पर ही ध्यान केंद्रित करना, वही तो ध्यान है। जब हम अपने सांस के उतार चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर में इम्प्रूवमेंट आता है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, आप सुबह या शाम जभी भी आपको समय मिलता है 5 मिनट 10 मिनट निकालिए और अपने सांस पर ध्यान ध्यान केंद्रित करिए और अपने उस पर आत्मचिंतन करने से आपके मानसिक शांति बढ़ेगी, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा, सोचने का तरीका बदलेगा, शब्दों के चयन में सुधार होगा, रिश्तों में भी सुधार होगा। तो इस तरह से हम ध्यान करके, अपने आत्मचिंतन करके हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, जो आत्मचिंतन है, वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली साधना है, जिसके लिए ज़रूरी होती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास ये तीनों हैं, आप इन तीनों पे महारत कर लिए, तो आत्मचिंतन आपको एक नया आपका ही एक नया वर्ज़न देने से कभी भी चूकेगी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको आज का कौन-सा बेहद सरल और प्रभावशाली तरीका पसंद आया है। जाते-जाते मत भूलिएगा, आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है, करते रहिए। आपके साथ है वाक सिद्धि सीरीज़। धन्यवाद।